Today I am here with another puzzle for you. एक बीकर में कोल्ड वाटर है और एक बीकर में हॉट वाटर है। दोनों को सील करके बलून ऊपर लगा दिया। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा बलून थोड़ा सा फूल जाएगा और कौन सा बलून जो है डिफ्लेटेड रहेगा, फूलेगा नहीं। Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, this is the second video for chapter 8 class 7 science winds, storms and cyclones. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एयर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और इस वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करते हुए आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, राइट, कि अगर हमारे पास दो बीकर्स हैं और एक में कोल्ड वाटर है एक में हॉट वाटर है, तो कौन सा बलून डिफ्लेटेड रहेगा मतलब फूलेगा नहीं और कौन सा बलून इन्फ्लेटेड हो जाएगा मतलब फूल जाएगा। और इस एक्टिविटी में हम कौन सी प्रॉपर्टी एयर की पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी। अब जो हॉट वाटर है, तो जब हॉट वाटर के कांटेक्ट में एयर आएगी तो एयर भी हॉट हो जाएगी और हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है, हल्की होती है, तो वो ऊपर राइज करेगी। सो इट विल राइज अप, ठीक है ना। तो जब वो ऊपर राइज करेगी तो बलून क्या होगा, बलून फूल जाएगा, बलून इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। और इस बीकर में क्योंकि यहाँ कोल्ड वाटर है तो यहाँ पे जो एयर होगी वो ठंडी होगी। सो दिस एयर विल बी हैवी, ठीक है। तो हैवी एयर की वजह से ये बलून जो है वो डिफ्लेटेड रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक ये प्रॉपर्टी यूज़ करी कि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है एंड इट राइजेस अप, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एयर होती है इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। और इस वीडियो में हम इसी चीज़ को एक्टिविटीज़ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा, तो एयर होती है इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो हॉट वाटर के कांटेक्ट में आने से एयर हीट हो गई और वो एक्सपैंड कर गई। तो यहाँ पे देखो आप, सेम लेवल है वाटर का, तो मतलब जितनी हवा यहाँ पे है उतनी हवा यहाँ पे है। लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो ये हवा क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई, तो इसको जगह ज़्यादा चाहिए थी, इट नीडेड मोर स्पेस। सो इट कुड नॉट फाइंड एनी स्पेस क्योंकि ये सील्ड है, तो एक ही ओपनिंग थी बलून के तरफ, तो इसलिए वो बलून में घुस गई और बलून को उसने फुला दिया, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर होती है वो हीट करने पे फैल जाती है, इट एक्सपैंड्स, और एक्सपैंड करने से वही एयर, सेम अमाउंट ऑफ एयर जो है ज़्यादा जगह लेगी। अगर हम ठंडी हवा को देखें तो हवा उतनी ही है, जितनी हवा यहाँ पे है उतनी हवा यहाँ पे है, लेकिन ठंडी हवा कम जगह लेगी क्योंकि ठंडी हवा एक्सपैंड नहीं करती और जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, वो एक्सपैंड करती है, इसलिए ये ज़्यादा जगह लेगी। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, एक तो कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग और दूसरा स्पेस, कि जो हॉट एयर होती है वो ज़्यादा जगह लेती है। व्हेन इट एक्सपैंड्स इट टेक्स मोर स्पेस, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या है, दो पेपर कप्स हैं और उनको हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक स्टिक से अटैच कर दिया। एक पेपर कप के नीचे हम हीट कर देंगे। अब क्या होगा, जलेंगे नहीं, इतने भी पास नहीं रखना कि पेपर कप जल जाए, दे विल नॉट कैच फायर, यू हैव टू मेंटेन दैट डिस्टेंस, ठीक है। हमने इतने डिस्टेंस पे रखा तो क्या होगा, थिंक थिंक थिंक। अब यहाँ पे हीट है, हीट की वजह से यहाँ पे जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी हो गई हॉट एयर और यहाँ पे क्योंकि कोई हीट नहीं है तो यहाँ पे हमारी हो गई कोल्ड एयर। तो हॉट एयर क्या करती है, इट राइजेज अप, तो वो ऊपर उठेगी और अपने साथ साथ पेपर कप को भी ऊपर ले जाएगी। तो यू विल सी दैट द स्टिक विल टिल्ट,
ये स्टिक टेढ़ी हो जाएगी, जिस कप के नीचे हीट है वो ऊपर चला जाएगा और ये कप नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हॉट एयर हो रही है इट इज़ राइजिंग अप एंड इट इज़ टेकिंग द कप अलॉन्ग विद इट। ठीक है, और इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो दैट इज़ स्मोक। तो अगर कहीं स्मोक हो रही है, कहीं फायर है, हमने जलाई है, या कोई पूजा हो रही है, या जैसे कूड़ा जलाते हैं जो कि नहीं जलाना चाहिए, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, कूड़ा नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कोई भी आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे फायर यूज़ हो रही है, तो उस फायर में से ऑब्वियसली स्मोक निकलेगी, धुआं निकलेगा। तो धुआं कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं फैलता, ऐसे नहीं फैलता। फायर में से आप देखोगे हॉरिजॉन्टली नहीं फैल रहा, वो वर्टिकली जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। जितना भी धुआं होता है वो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि स्मोक में क्या है, धुएं में क्या है, फायर की वजह से एयर जो है वो हॉट है, तो वो सारी हॉट एयर है और कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, राइट। तो जितनी भी हॉट एयर है वो सारी एयर जो है ऊपर उठ रही है, तो स्मोक हमेशा ऊपर जाती है, स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। ठीक है, ये था हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया एक छोटे स्केल पे जहाँ पे एक फायर हो रही है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को बड़े स्केल पे देखें तो हमें क्या दिखेगा। तो सपोज़ करते हैं कि जैसे दिल्ली में हॉट एयर हो रही है, तो अगर दिल्ली में हॉट एयर हो रही है तो ये सारी एयर क्या करेगी, ऊपर जाएगी, बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे वैक्यूम तो नहीं क्रिएट होगा क्योंकि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आसपास की जगहों से, जैसे पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश या माउंटेनियस रीजन्स जितने हो गए, तो वहाँ से क्या होगा, जितनी भी कोल्ड एयर है इट विल कम रशिंग इन, कि यहाँ पे वैक्यूम नहीं क्रिएट होना चाहिए, हमें यहाँ पे आके प्रेशर को इक्वल करना है। क्योंकि जब हवा ऊपर चली जाएगी, व्हेन द हॉट एयर विल राइज अप, तो क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे हवा कम हो गई है तो प्रेशर भी कम हो गया है। तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि जो कोल्ड एयर है आसपास की जगहों से इट विल कम रशिंग इन। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़े स्केल पे हो गया। इसी चीज़ को अगर हम पूरी अर्थ पे अप्लाई करें तो इट कॉजेज विंड करंट्स। विंड करंट्स, तो ये हमारी अर्थ पे जितनी भी एयर मूव कर रही है, जितने भी एयर मूवमेंट्स हैं वो किस वजह से क्रिएट हो रहे हैं, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, क्योंकि कहीं पर लो प्रेशर है, कहीं पर हाई प्रेशर है, तो हवा कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये प्रेशर डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं, इसके भी दो रीज़न है, तो लेट्स सी। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि विंड करंट्स जनरेट होने का, वो है अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यू नो, हमारी अर्थ स्फीयर है और बीच में इक्वेटर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल्स, है ना। और सन की मैक्सिमम हीटिंग कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे, है ना। तो यहाँ पे जनरली क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एयर जो होती है हॉट होती है। ठीक है, और पोलर रीजन्स में क्या होता है, कोल्ड होता है, यहाँ पे भी कोल्ड होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो गया वो हो गया हाई। ठीक है, और ट्रॉपिक्स पे जो हवा है वो भी कंपैरेटिवली लो है ना। तो क्या होता है, ट्रॉपिक्स से हवा मूव करती है टुवर्ड्स द इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ की जो हवा है इट विल राइज अप बिकॉज इट इज़ हॉट एयर, एंड यहाँ की जो कोल्ड एयर है इट विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। ऐसे ही इधर। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें ट्रॉपिक और पोलर रीजन के बीच में, तो पोलर रीजन की हवा ठंडी है एंड कंपैरेटिवली यहाँ पे हॉट एयर है, तो यहाँ पे भी जो कोल्ड एयर है इट विल मूव टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वी गेट द विंड करंट्स। तो जो विंड का मूवमेंट होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, लेकिन वी सी अ लिटिल कर्व
इन द डायरेक्शन, है ना. ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ज़रूर मूव होता है, लेकिन इट इज़ विद अ little bit of curve, and this curve is because the earth rotates on its own axis and it is a sphere, it is spherical in shape. ठीक है, तो जब वो मूव होती रहती है अपने एक्सेस पे, तो उस वजह से वो स्ट्रेट मूव, विंड्स का डायरेक्शन स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा कर्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन. ओके, तो पहला रीज़न क्लियर है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड रीज़न विच कॉजेज विंड करंट्स ऑन अर्थ. तो जो सेकेंड रीज़न है वो है अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. अभी इससे पहले जो अनइवन हीटिंग हो रही थी वो थी पूरे अर्थ पे, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा हीट थी, पोल्स पे कम हीट थी. पोल्स पे सन कम था, इक्वेटर पे सन ज़्यादा था. और ये जो अनइवन हीटिंग है ये है लैंड और वाटर की. तो लैंड जो क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी हीट भी हो जाती है और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है. लेकिन जो वाटर होता है वो धीरे धीरे हीट होता है और धीरे धीरे कूल डाउन होता है. तो जिस वजह से क्या हो जाता है, जो उनके ऊपर की जो एयर होती है उनमें टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, और विच कॉजेज द विंड current. You have already studied about the land breeze and the sea breeze in your previous chapters, right? तो इसको हम एक और बार देखते हैं. Now land breeze और sea breeze आपने देखा था डे और नाइट में. इसी चीज़ को हम देखते हैं समर सीजन और विंटर सीजन में. तो समर सीजन में क्या हो रहा है, सपोजिंग यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे वाटर है, एंड दिस इज द समर सीजन. ठीक है, तो समर सीजन पे क्या होता है, लैंड के ऊपर जो एयर है वो हॉट हो जाती है, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, और वाटर के ऊपर जो एयर है वो कोल्ड रहती है, क्योंकि वाटर धीरे धीरे हीट होता है. तो यहाँ की एयर कंपैरेटिवली कोल्ड है, ठंडी है. तो क्या होगा समर सीजन में, द विंड विल मूव फ्रॉम वाटर टूवर्ड्स द लैंड. द कोल्ड एयर विल मूव टूवर्ड्स द लैंड, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ वाटर वेपर विद इट, है ना. तो बहुत सारा अपने साथ पानी लेके भी आएगी, एंड दीज विंड्स और दीज करंट्स आर नोन एज द मॉनसून विंड्स. ठीक है, सो दीज विंड्स ब्रिंग लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सी, एंड जब ये लैंड पे आती है तो यहाँ पे दे ब्रिंग द रेन्स. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून विंड्स. दिस इज ड्यूरिंग द समर सीजन. ठीक है, तो इंडिया में समर सीजन में मूवमेंट कैसा हो रहा होता है, द एयर इज मूविंग फ्रॉम द इंडियन ओशन टूवर्ड्स इंडियाज लैंड, है ना. हमारी इंडियन टेरिटरी पे आ रहा होता है फ्रॉम द इंडियन ओशन. तो जब ये इंडियन ओशन से हवा आ रही होती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी भी लेके आती है, एंड विच ब्रिंग्स इन द रेनी सीजन इन इंडिया. ठीक है, ड्यूरिंग द समर सीजन, राइट. अब हम बात करते हैं विंटर सीजन की. तो विंटर सीजन में उल्टा हो जाएगा. विंटर सीजन में जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो एयर है वो हो जाएगी कोल्ड, और जो वाटर है वो हॉट रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होएगा. तो यहाँ पे जो एयर होगी वो हॉट होगी. तो हॉट एयर के साथ जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, हाई. तो जो डायरेक्शन है विंड्स की, इट विल चेंज, इट विल बी रिवर्स्ड, उल्टी हो जाएगी. ठीक है, सो इन द विंटर सीजन द एयर इज मूविंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स वाटर. तो जब हवा लैंड से वाटर की तरफ मूव करेगी तो दीज आर ड्राई एयर, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, दे डोंट हैव वाटर वेपर, इट इज़ ड्राई एयर. तो इंडिया में जब विंटर सीजन होता है तो विंड मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही होती है, द विंड मूवमेंट इज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन. सो द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो यहाँ की विंड्स बहुत ड्राई होती हैं और इनमें कम पानी होता है, इसलिए इन द विंटर सीजन वी हैव लेस रेनफॉल, एंड इन द समर सीजन वी हैव मोर रेनफॉल. ठीक है, तो जब रेन्स आ रही होती हैं, जब मॉनसून विंड्स रेन्स लाती हैं, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फार्मर्स के लिए और हमारे लिए. फॉर एवरी वन द रेन्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, है ना. लेकिन अगर यही चीज़ टाइम पे ना हो, और अगर यही चीज़ द रेन्स आर अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड मूवमेंट्स, देन दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, राइट. तो ये जो मूवमेंट होती है
of the wind, the strong winds along with the rain, they bring thunderstorms, cyclones, tornadoes, typhoons, right? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स लेके आती हैं विंड करंट्स, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर फर्स्ट. एयर कैसे मूव करती है, क्यों मूव करती है, कहाँ मूव करती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो जो साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स हैं वो भी बहुत ईजी हो जाएंगे समझने के लिए. सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर एंड डू रिवाइज फ्रॉम वीडियो 1 and this video so that in the next video when we meet our understanding is very efficient. Okay, so I hope you like this video. Thanks for watching. Do subscribe to our channel Schoolroom Online. You can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. We also have a WhatsApp group and a Telegram channel. You can find the links in the description box. See you next time.